स्वागत है आपका वंदे भारतम में। इस वीडियो में हम षड्रस चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु ये मात्र नुस्खों की विद्या नहीं है। यह एक सैद्धांतिक, पूर्णतः वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जिसे बिना सिद्धांत जाने हम आयुर्वेद का पूर्ण लाभ कभी ले ही नहीं सकते। सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि सिद्धांत स्पष्ट नहीं है तो आयुर्वेद कोई खास लाभ नहीं देगा। बिना सिद्धांत जाने हम मात्र चिकित्सक ही बदलते रहेंगे, लेकिन पूर्णतः ठीक कोई नहीं होगा। आयुर्वेद इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें सबसे पहले मन को ठीक करना होता है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो झट से किसी भी बीमारी में हम गूगल पर शोध करते हैं और नुस्खे देखकर उसे अपना लेते हैं। किंतु यदि सिद्धांत नहीं पता होंगे तो अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति एक ही नुस्खा अपना लेंगे, जिसमें हो सकता है कि कफ या वात वालों को वो नुस्खा आराम देने की जगह उल्टे नुकसान कर दे। फिर हम अलग नुस्खा देखेंगे और फिर कोई और। इस प्रकार ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। घर में दो बच्चे हैं जिन्हें खांसी हुई है। हमने कहीं एक नुस्खा देखा या पढ़ा कि अदरक पीसकर शहद से दे दो। हमने दोनों बच्चों को अदरक शहद में मिलाकर दे दिया। उनमें से एक बच्चे की खांसी में आराम हुआ, लेकिन दूसरे बच्चे का खांस कर बुरा हाल है। अब भाई, हमने तो एक जैसा ही नुस्खा दोनों को दिया था, फिर ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि हो सकता है दूसरे बच्चे को कफ वाली खांसी ही ना हो, उसे सूखी खांसी हो, जिसमें अदरक तो उसे और सुखा देगा। तो इस तरह बिना सिद्धांत जाने हो गई ना गड़बड़। और ये प्रक्रिया यूं ही निरंतर चलती रहती है, जिसका लाभ कदाचित ही किसी को मिल सके। वहीं दूसरी ओर यदि थोड़ा समय देकर आयुर्वेद के सिद्धांतों को जान लिया, उन्हें समझ लिया, तो जीवन भर यूं ही डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आयुर्वेद षड्रस चिकित्सा है। मूलतः रस 6 प्रकार के होते हैं। कोई भी भोज्य पदार्थ जब जीभ के संपर्क में आता है तो हमें जो अनुभव होता है उसे रस कहते हैं, और जो भी हम खाते हैं उसके पाचन के पश्चात भी रस बनता है। रस व अन्य धातुओं के बारे में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो देखिए, मूलतः रस 6 प्रकार के होते हैं जो 5 द्रव्यों से बने होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 6 रस इस प्रकार हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। मधुर यानी मीठा, और यह पृथ्वी और जल से बना है। अम्ल यानी खट्टा, तेजाब, जलाने वाला, जिसमें पृथ्वी और अग्नि है। लवण, नमक, जल और अग्नि से बना। कटु यानी चरपरा, जैसा स्वाद काली मिर्च या लौंग खाने पर आता है, और ये वात और अग्नि से बना है। तिक्त, कड़वा, करेला जैसा, ये वात और आकाश से बना है। कषाय, कसैला, आंवला या जामुन जैसा, ये वात और पृथ्वी से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक रस में पाए जाने वाले द्रव्य का व्यक्ति के शरीर में विद्यमान दोषों, धातुओं आदि पर प्रभाव पड़ता है। अब क्योंकि रस में अलग अलग महाभूतों की प्रधानता है, तो उसके अनुसार रस किसी एक दोष की वृद्धि कर दूसरे दोष का क्षय करते हैं। जैसे मधुर रस कफ में वृद्धि करता है और वात और पित्त का क्षय करता है। अम्ल कफ और पित्त की वृद्धि करता है और वात का क्षय करता है। लवण रस कफ और पित्त को बढ़ाता है और वात को कम करता है। मधुर, अम्ल और लवण, ये तीनों ही रस धातुओं की वृद्धि में सहायक होते हैं। कटु पित्त और वात को बढ़ाता है और कफ को कम करता है। तिक्त रस वात को बढ़ाता है, पित्त और कफ को कम करता है। कषाय भी वात को बढ़ाकर पित्त और कफ को कम करता है। कटु, तिक्त और कषाय, ये तीनों ही रस धातुओं के क्षय में सहायक होते हैं। मधुर, अम्ल और लवण रस शरीर से मल पदार्थों को निकालने में सहायक होते हैं। इसलिए
कब्ज आदि का उपचार इन रसों की सहायता से किया जाता है, यानी पेट साफ करने के लिए इन रसों का सेवन करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कटु, तिक्त और कषाय रस मल पदार्थों को धारण करने में सहायक होते हैं। अतः इन रसों का अतिसार, संग्रहणी आदि में प्रयोग किया जाता है। दस्त आदि में या जिन्हें दिन में बार बार शौच जाना पड़ता है, उनके लिए कषाय रस विशेष रूप से उपयोगी है। रसों के दो विभाग हैं, विदाही और अविदाही। जो रस पाचन के समय पेट में अग्नि या जलन पैदा करते हैं वो विदाही रस हैं, जैसे मधुर, अम्ल और लवण रस। इन रसों से प्यास बहुत अधिक लगती है तथा ये हृदय में भी जलन उत्पन्न करते हैं। जो रस पाचन के समय उदर में अग्नि उत्पन्न नहीं करते वे विदाही रस हैं, जैसे कटु, तिक्त और कषाय। ये रस शीतलता और शांति देते हैं। तो देखिए, जब कभी भूख लग रही हो या भोजन करने का समय हो, जैसे दोपहर में 1 बजे, रात में 7 से 8 बजे के बीच में, तो हमारे उदर में अग्नि प्रदीप्त हो रही होती है। तो अब सोचिए, यदि आप उससे थोड़ा पहले कटु, तिक्त या कषाय रस डाल लेते हैं तो अग्नि तो मंद पड़ जाएगी ना, और फिर जो आप खाएंगे वो ठीक से पचेगा नहीं, हो गया ना पेट गड़बड़। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। अब चलते हैं मधुर रस की ओर। मधुर रस, जिस रस को खाने से तृप्ति और प्रसन्नता मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है ना मिठाई खाना, तो उसे हम मधुर रस कहते हैं। ये रस मुख में चिपचिपापन उत्पन्न करता है, शरीर को पोषण देता है और कफ को बढ़ाता है। आयुर्वेद में वर्णित घी, सुवर्ण यानी सोना, गुड़, अखरोट, केला, नारियल, दूध, गन्ना, शहद, मुनक्का, कटहल, शतावरी इत्यादि मधुर द्रव्यों में प्रमुख हैं। यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, जैसे पुराना धान यानी चावल, पुराने जौ, मूंग, गेहूँ, शहद मधुर रस के होते हुए भी कफ को नहीं बढ़ाते। इसलिए आयुर्वेद में पुराने अन्न को अच्छा माना जाता है। मधुर रस शुक्र तथा सभी धातुओं की वृद्धि करके शरीर को बलवान बनाकर आयु को बढ़ाते हैं। मधुर रस युक्त पदार्थ शरीर की शक्ति को बढ़ाते हैं और रंग में निखार लाते हैं। नाक, गला, मुख, जीभ और होठों को चिकनापन प्रदान कर उन्हें कोमल भी बनाते हैं। ये बालों के लिए, इंद्रियों के लिए तथा ओज के लिए भी उत्तम होते हैं। दुबले पतले कमज़ोर शरीर वालों के लिए, बालकों व वृद्धों के लिए और रोग आदि से कमज़ोर हुए रोगियों के लिए मधुर रस लाभकारी है। किंतु यदि मधुर रस का सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मोटापा, आलस्य, अति निद्रा, शरीर में भारीपन, पाचन शक्ति की कमी, मधुमेह, मूत्र संबंधी विकार, खांसी, जुखाम, साइनस, मुंह का मीठा स्वाद, गले में सूजन, आँखों के रोग जैसे कंजंक्टिवाइटिस इत्यादि आसानी से आक्रमण कर देते हैं। अतः मोटे, अधिक चर्बी वाले, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को मधुर रस का सेवन कम से कम करना चाहिए। अब आते हैं अम्ल रस की ओर। जिस रस को खाने से या अधिकांश सोचने मात्र से ही मुंह में स्राव होने लगता है या मुंह में पानी आने लगता है, जिससे रोमांच तथा दंत हर्ष होता है, जिस रस का सेवन करने से आँखें एवं भौहों में संकुचन होता है, उसे अम्ल रस कहते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आम का अचार, कच्ची कैरी का ध्यान आते ही मुंह में पानी आने लगता है, तो उसे अम्ल रस कहते हैं। यह रस भोजन को रुचिकर और स्वादिष्ट बनाता है। इस रस वाले पदार्थ शरीर को पुष्ट और बलशाली बनाते हैं, मस्तिष्क को सक्रिय करते हैं, हृदय को पुष्ट और बलशाली बनाते हैं। यदि एक पंक्ति में कहें तो ये रस इम्यूनिटी यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अम्ल रस युक्त भोज्य पदार्थ चिकनाहट युक्त तथा पचने में हल्के होते हैं और इस तरह पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं। आंवला,
इमली, नींबू, अनार, चांदी, छाछ, दही, आम, करौंदा, कैथ, ये सब अम्ल रस वाले होते हैं। अधिकांश खट्टे फल या भोज्य पदार्थ अम्ल रस युक्त होते हैं। इनमें भी अपवाद है, जैसे अनार, अनारदाना या आंवला अम्ल रस वाले होते हुए भी अम्ल रस से होने वाली किसी भी प्रकार की हानि को नहीं पहुंचाते। इनकी अम्लता निरापद है। अम्ल रस का अधिक प्रयोग करने से पित्त दोष में वृद्धि होती है तथा अधिक प्यास लगने लगती है। दांतों में खट्टापन या दंत हर्ष होता है। कफ का पिघलना, हड्डियों की टूट फूट, आंखों के सामने अंधेरा, चक्कर, खुजली, त्वचा के रोग, कील मुहासे इत्यादि, चोट या कटने आदि से होने वाले घावों का पक जाना व उनमें पस भर जाना, हड्डी का टूटना, गले, छाती तथा हृदय में जलन, ज्वर आदि लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसलिए त्वचा रोग, आघात, सांस, खांसी, गले की खराबी, जोड़ों में पीड़ा आदि होने पर रोगी को अम्ल रस वाले भोजन पदार्थ बंद कर देने चाहिए। अब लवण रस। लवण का अर्थ है नमक। नम के भोज्य पदार्थों में लवण रस होता है। इस रस के सेवन से मुख से लार टपकता है। यह रस गले तथा गालों में जलन पैदा करता है। लवण रस वाले पदार्थ शरीर में वायु की गति को नीचे की ओर करने वाले, पाचक और रुचि उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये अंगों की अकड़न, शरीर के स्रोतों की रुकावट, जमी हुई चर्बी और मल पदार्थों के अधिक संचय को दूर करते हैं। लवण रस वाले पदार्थ न बहुत अधिक गर्म होते हैं और न अधिक भारी होते हैं। यह रस अन्य रसों के प्रभाव को कम कर देता है। अधिक मात्रा में लवण रस लेने से पित्त और रक्त दोनों ही प्रकुपित हो जाते हैं, जिसके कारण अधिक प्यास, अधिक गर्मी लगना, जलन, मूर्छा, रस, रक्त आदि धातुओं का क्षय, कोढ़ या अन्य चर्म रोग से पीड़ित त्वचा का गलना, सड़ना, नेत्रों में सूजन, दांतों का हिलना, घाव में वृद्धि, बल तथा ओज का नाश आदि विकार पैदा होते हैं। नेत्रों के रोगों में लवण रस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार से किसी भी तरह के त्वचा रोगों में और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को लवण रस का परहेज करना चाहिए। सभी तरह के नमक लवण रस वाले होते हैं। इन सभी में सेंधा नमक उत्तम है और इसका संतुलित मात्रा में प्रयोग लवण रस के सेवन से होने वाली हानियां नहीं करता। कटु या चरपरा रस। यह रस मुख में सुई चुभने जैसी पीड़ा उत्पन्न करता हुआ जीभ के अग्रभाग को उत्तेजित करता है। आँख, नाक और मुंह से स्राव कराता है और कपोलों को जलाता है। कटु रस वाले पदार्थ मुंह को स्वच्छ रखते हैं, भूख और पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, शरीर में भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं। इनके सेवन से नेत्रों तथा नाक से मल पदार्थों का स्राव होता है। कटु रस के सेवन से मोटापा, शीत पित्त, आँखों की शिथिलता, नेत्रों में लालिमा और सूजन यानी कंजंक्टिवाइटिस, खुजली, घाव, पेट के कीड़े, जोड़ों में जकड़न, गले के रोग आदि दूर होते हैं। कटु रस कफ को शांत करता है तथा जमे हुए रक्त का संचार यानी रक्त के प्रवाह को अच्छा करता है। पर जैसा कि सब जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ की अति हानि उत्पन्न करती है, तो कटु रस के अधिक मात्रा में सेवन करने से कफ के क्षय के कारण वात और पित्त बढ़ जाते हैं, जिसके कारण मूर्छा, घबराहट, होठों में सूखापन, थकावट, सांस फूलना, कमजोरी, चक्कर आना, पौरुष, बल और वीर्य का नाश होता है। इससे टांगों, हाथों व पीठ में जलन, ज्वर, दर्द, चुभन और घाव जैसी पीड़ा का शरीर में अनुभव होता है। कटु रस युक्त पदार्थों के उदाहरण हींग, काली मिर्च, लौंग, सौंठ, पीपली, लहसुन इत्यादि हैं। इनमें सौंठ, लहसुन और पीपली कटु रस के अन्य पदार्थों के समान ज़्यादा हानिकारक नहीं होते।
तिक्त या कड़वा रस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कड़वे रस युक्त पदार्थ तिक्त रस वाले कहलाते हैं। यह रस मुख से लिसलिसेपन को हटाता है और जीभ को जड़ बनाता है। तिक्त रस वाले पदार्थ विषैले प्रभाव, पेट के कीड़ों, कुष्ठ, खुजली, मूर्छा, जलन, ज्वर, त्वचा के रोगों, मोटापा व मधुमेह आदि को दूर करते हैं। ये वात की गति को नीचे की ओर करते हैं। यह रस ज्वर और आम से उत्पन्न विषों का शीघ्र शोधन करता है। यह रस माँ के दूध को शुद्ध करता है तथा वात और पित्त दोनों को शांत करता है। लेकिन अधिक मात्रा में तिक्त रस का सेवन शरीर में रस, रक्त, वसा, मज्जा तथा शुक्र की मात्रा को कम कर देता है, जिससे शक्ति की कमी, दुर्बलता, थकावट, चक्कर, बेहोशी और वात जनित रोग जैसे मन्या स्तंभ, एक दुर्लभ स्थिति जिसमें गर्दन की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, सर दर्द आदि उत्पन्न होते हैं। खस, चंदन, चिरायता, नीम, करेला, गिलोय, इंद्रायण आदि ये सब तिक्त रस वाले हैं। गिलोय तिक्त रस होते हुए भी हानिकारक नहीं होती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप रोज़ 4-5 ग्लास गिलोय रस का सेवन करने लगें, क्योंकि अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। अधिक कड़वा रस सेवन करने से कफ का क्षय होता है तो वात और पित्त बढ़ जाएंगे। अब वात और पित्त बढ़ गए तो वात और पित्त से होने वाले रोग भी बढ़ जाएंगे। अतः किसी भी रस की या किसी भी भोज्य पदार्थ की अति नहीं करनी है। कषाय रस, यह रस जिह्वा को जड़ बनाता है और कंठ एवं स्रोतों को अवरुद्ध करता है। यह रस पित्त और कफ दोषों का नाश करता है। रक्त पित्त को शांत करने वाला, घाव को भरने वाला, हड्डियों को जोड़ने वाला, अतिसार, दस्त आदि को रोकने वाला होता है। कषाय रस युक्त पदार्थ त्वचा को निर्मल रखते हैं, किंतु यदि कषाय रस का अधिक सेवन कर लिया जाए तो मुंह का सूख जाना, हृदय में पीड़ा, पेट में अफारा, रंग का काला होना, पौरुष का नाश होना, अधिक प्यास और शरीर में थकावट आदि रोग उत्पन्न होते हैं। अब क्योंकि कषाय रस वात को प्रकोपित करता है तो इसके अधिक सेवन से पक्षाघात, लकवा, शरीर में जकड़न आदि रोग हो सकते हैं। हरड़, बहेड़ा, कदम्ब, कच्ची खांड, कमल ककड़ी, जामुन इत्यादि पदार्थ कषाय रस वाले होते हैं, किंतु हरड़ अन्य कषाय द्रव्यों के समान शीतल और मल को रोकने वाली नहीं होती। आइए अब षड्रस चिकित्सा का सार देखते हैं। यदि शरीर में कफ अधिक हो गया है तो जाहिर सी बात है मधुर रस बढ़ गया है, तो इसको कम करने के लिए उसके विपरीत रस या कहें उसके दूर का रस, जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है, कटु, तिक्त या कषाय, सबसे उत्तम कषाय रस रहेगा। तो यहाँ हमें कषाय रस का सेवन करना चाहिए जिससे कफ का क्षय हो। तिक्त या कटु रस भी लिए जा सकते हैं। ये तीनों ही कफ का नाश करने वाले होते हैं या उसको कम करने वाले होते हैं। ऐसे ही जैसे शरीर में अम्लता बढ़ गई हो, यानी कि पित्त और कफ दोनों ही बढ़े हुए हैं, तो उनके विपरीत रस जैसे कि तिक्त या कषाय जो कि पित्त और कफ का नाश करके वात को बढ़ाते हैं, तो ये वाले रस लिए जा सकते हैं। इसी तरीके से चार्ट में देखकर आप जान सकते हैं कि जिस रस से आपको परेशानी है उसके विपरीत रस का सेवन हमें करना चाहिए। तो ये थे हमारे 6 प्रकार के रस, षड्रस चिकित्सा। धन्यवाद।